औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे नहीं है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शुरुआतों से चाहे सुख सुकून वाली और इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बहुत सर्दी कहते हैं ना, हर बार हम लोग कहते हैं ना जब नवंबर में नहीं सर्दी आती, दिसंबर भी तकरीबन आधे से ज़्यादा ऐसे ही गुजर गया। हम कहते हैं नहीं इस बार सर्दी नहीं आनी, लेकिन जनवरी ने बता दिया कि सर्दी है और हर साल की तरह आएगी। तो यकीन करें एक एक कंबल से कुछ नहीं बन रहा। बंदा सोचता कि 8-10 कंबल या रज़ाइयाँ हो तो फिर गुजारा हो। तो जी मैं उसके काके का भी दिखा रहे थे, इतना रो रहा इतना रो रहा, कह रहे इन्नी सर्दी, बता रही आसिया इन्नी सर्दी थी। वो तो निक्का जिहा काका वा। तो नसरुल्ला भी दस के गया कि 12 बजे तो पहले सूरज नहीं निकलना। देखे सूरज निकले भी तो ठंडी हवा चल रही होती है। तो इतने छोटे मासूम बच्चे को छोटे से कंबल में लपेटा होता, कभी कोई उधर लेके बैठा, कभी कोई उधर लेके बैठा। तो अब ये तो मैं कहती हूँ इन्हें फरवरी तक चाहिए कि उस छोटे बच्चे को बाहर ना ही निकालें। तो अगर अंदर रखेंगे तो सही है, क्योंकि एक बार बच्चा हो जाए ना उसकी तबीयत ख़राब तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाती है। अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। तो कपड़े दिखा रही है, जो कल एक व्लॉग बनाया जिसमें हुमैरा को कपड़े दिए, काला सूट और ये जो प्यारा कलर है हुमैरा करी सी खाकी जहा कलर आ। तो सारे सूट प्यारे हैं। तो कह रही है किन्ने दा आया, 7,500 का आया। तो बड़ी मेहरबानी तुस धियां समझिया। तो मतलब एक एक बहन पे तकरीबन उसने 10-10 हज़ार रुपया लगाया। 7,500 का सूट और फिर 2-2.5 हज़ार की मिठाई। जिस तरह इसने अपने जो चचा है उधर तो इन्होंने इसने भेजी है ना 2-2 किलो के डिब्बे भेजे हैं। तो बाकी कुछ रिश्तेदारों ने किलो हम देखते हैं, कह रही सुबह पैसे दे देंगे। तो माशाल्लाह देखे ना 30 हज़ार के तो कपड़े ही आ गए ना। तो कोई मिठाई लगाए हैं तो 40 हज़ार चारों बहनों पे लगाया। तो अल्लाह ताला और दे जी। अल्लाह ताला ने जिसको दिया है ना वही बेचारा वही लगा सकता है, जिसके पास नहीं उसने क्या करना बेचारे ने। तो काके का जितना भी एहतियात करें उतना ही सही। बाकी जी कल वाली दावत हमारी ऑडियंस को बड़ी पसंद आई माशाल्लाह से। व्यूज़ देखे आपने आसिया के। तो उधर भी जो फयाज को बड़ा गुस्सा चढ़ा हुआ था, शायद वीडियो का थंबनेल देखा, अंदर ये देखता नहीं है वीडियो क्या है क्या नहीं। हालांकि आपको पता है कोई नहीं, हमने इनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं की। तो कह रहा जी मेरिया भैन आई हुई ने जहाँ साग बना रही हैं, सब बैठ के नया फातिमा को गोदी में लेके बैठा हुआ है। तो वीडियो लंबी होगी तो फिर मैं हो सकता है फिर दूसरी वीडियो में कुछ बातें कर दूं। तो दिखा रहा जहाँ कह रही है जी हूँ उधर खादा खाना। फिर रात को सारे टब्बर ने कावा पीता। फिर कह रही है बिरयानी खाई थी ना। तो सुबह शायद देसी मुर्गा बन रहा है जहाँ आटा गूंद रही है हुमैरा, और कह रही समाविया शायद देसी मुर्गे दी चीज़ें बना के हटिया। तो देसी मुर्गा खा के तो सारे जावांगे। तो मुझे लगता है साग बनाया इन्होंने साथ लेके जाने के लिए, क्योंकि उसको थोड़ी मुश्किल है ताहिरा आपी को। और ये तो हुमैरा तो फिर उसके साथ मुनव्वर जो है वीर उसकी बीवी के साथ मिलके मिलाप बना ताहिरा अभी नहीं जा रही। अच्छा छुट्टियां ना अभी तक। हाँ तो वही तो बता रही है। हाँ तो वही तो बता रही है कि भाईजान इतने नहीं ना रेंदे तो फिर आपी छुट्टियां होंदियां ने ते इत्थे आ जांदे ने, कित्थे जाना उन्होंने। तो लोग ना फिर गल्लां करदे ने, भैणां गल्लां करदियां ने। तो काफ़ी गुस्से में बोल रहा है जी फयाज कि सानू तकलीफ नहीं होंदी, पता नहीं लोगों को किहड़ी तकलीफ होंदी। साडियां भैणां आंदियां ने साडे घर तो सानू ते चार चढ़ जाते हैं, लोगों को पता नहीं किहड़ी तकलीफ। तो फयाज किसी को तकलीफ नहीं है जी, आपकी बहनें हैं। हम लोग तो खुश हो रहे हैं कि माँ बाप जिस घर में रहते हैं ना, हम लोग तो ये कह रहे हैं कि उसी घर में रौनक होती है। तुम ना चबड़ चबड़ बोलने से पहले वीडियो देख लिया करो फिर बोला करो। तो वो अपने आप को फिर कुछ समझने लग गया ना। बीवी के सामने सुबह उसकी तारीफें कर रही थी ना हुमैरा के, एक चैनल ये तो वो तो बला 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 हो रहा था। तो अच्छा लगता है वही ना। अगर वो अब्बास के साथ होती अम्मी अबू तो उधर घर रौनक लगनी थी। बड़ा जो जवेद उधर होते तो ये चलाक था, इसने किसी के साथ उन्हें रहने ही नहीं दिया। चैनल का मामला था। हाँ तो बल्कि शोकी मार रहा था खड़ा खड़ा होके ना। ये इसकी बात मुझे बुरी लगी है। तो किसी ने पूछा जी आपके पुराने घर में और नए घर में कितना फर्क है। तो खड़ा होकर दिखा रहा जी कोई फर्क नहीं, इन्ना को फर्क है ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਅੰਮੀ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜੀ, ਅੰਮੀ ਦਾ ਘਰ ਉਹ ਹੀ आता। बिल्कुल अच्छी बात है। तो पुराने घरों ने तो वो है जी उधर मतलब अम्मी का घर है, इधर मेरा घर। तो मैं बल्कि कमेंट देख रही थी, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप ना फयाज भाई दोनों मतलब गेट है ना जिधर जिधर उधर नलका लगवाए, एक एक टूटी ना
पानी वाली जब कोई पाँव धो के हद होगी, नहीं ठंड ਵਿੱਚ लोगों ने बीमार करना। यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे इतनी ठंड पड़ रही है, तो मैं कह रही हूँ गाँव में तो बहुत ज्यादा होगी, कम्बलों में भी नहीं ठंड खत्म हो रही। हाँ जी। तो दूसरा अगर ताहिरा बाजी की बात करें ना, तो ताहिरा बाजी तो खुद आके पूरा घर समेटने वाली औरत है। जितना देख ले, वो जाके कल साग तोड़ के लाई है, फिर बैठ के पकाया, तो घोटा भी ज़्यादा उन्होंने ही है। तो बाकी जी फयाज साहब को अल्लाह जानता क्यों दुख लग जाता है, बेटियों से कोई तंग नहीं आता। माँ बाप के सलामत होते ही जो बेटियाँ माँ बाप के पास जाती हैं, बाकी तो बाद में भाइयों की मौज होती है ना, वो क्या करते क्या नहीं। कोई रिश्तेदार हो तो रिश्तेदारियाँ रह जाती हैं, तो अगर ना हो तो फिर कोई भी नहीं। तो मायका सलामत माँ बाप से और अच्छे भाइयों से। बस फयाज को आजकल ना बड़ा ही गुस्सा आ रहा है, पता नहीं वो बीवी को दिखाना चाह रहा है कि मेरा ऑडियंस पे कितना रोब है, मैं बदतमीजी भी करता हूँ, फिर भी लोग मुझे देखते हैं या करते हैं। मैं यकीन करें इसलिए अगर आप रजब भट्ट को देखें, डकी को देखें, ये इतने बड़े हमारे नदीम नानी वाला इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है ना, क्या कुछ लोग इन्हें नहीं कहते। रजब को तो मतलब के टारगेट ही गाली गलौज से किया जाता है, लेकिन आज तक वो बंदा किसी को परत के जवाब नहीं देता। तो जो परत के जवाब नहीं ना देते वही फिर आगे से आगे निकलते हैं। अगर कोई कंट्रोवर्सी में पड़ जाते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब होते हैं। दूसरा आपने देखा कि उस्मान को मैं देख रही थी, मैंने कहा उस्मान पता नहीं किसकी शादी पे गया हुआ है। तो फिर आया जहाँ सबसे पहले उसने वीडियो शुरू किया, तो लोगों ने पूछा हुआ था कि अली वीर आपके क्या लगते हैं। तो उसने फिर बताया कि मेरे दादा जान और अली वीर के जो अब्बा जान है ना, वो सगे भाई हैं। उस्मान के जो दादा जान वो बड़े हैं, और जो है अली वीर के अब्बा जान वो छोटे भाई हैं। तो वो मेरे चाचू हैं, मेरे बाबा जान के फर्स्ट कज़न। तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। फिर मेरे वो उस्ताद हैं कि आज अगर मुझे 4 बंदे जानते हैं ना, तो वो उनकी बदौलत के उन्होंने मुझे चैनल बना के दिया और दुनिया जाती। बिल्कुल ऐसी बात है जी, जो कहते हैं ना जिदा खाइए उधर गीत गाइए, ना के गाली गलौज और जलालत करें अगले बंदे की। तो उसकी मेहरबानी थी। रिश्ता आवाज़ का जब किया तो उन्होंने सबसे पहले चैनल उस्मान को बना के दिया, और बड़ा अच्छा ग्रो किया चैनल। बीच में इसने खुद छोड़ा था, अगर ना छोड़ता तो इसका चैनल शुरू से बड़ा अच्छा काम कर रहा था ना। तो फिर उसने बताया कि लोगों ने पूछा कि आप उधर जाते नहीं है, तो कह रहा जी मैं नहीं जाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, मैं अपनी व्लॉगिंग को फुल टाइम दे रहा। तो बिल्कुल देखे ना, फुल टाइम दे रहा है ना, तो सबसे ज़्यादा माशाल्लाह से उसकी अच्छी वीडियो जा रही है। फिर वो माँ बाप को लेके गया जी, सरप्राइज़ और बड़ा अच्छा खाना खिलाया। तो ये होती है जी औलाद की मोहब्बतें। अल्लाह ताला सबकी औलादों को सलामत रखे और नेक फरमाबरदार बनाए। हमें, आपको और आपकी और हमारी औलादों को। पता क्या है, रिज़्क वही है जो नसीब में है और मेहनत करने से मिलता है। लेकिन मैं कहती हूँ सबसे बड़ी इज़्ज़त औलाद की दी हुई इज़्ज़त होती है, सबसे बड़ी जलालत भी औलाद ही की दी होती है जलालत। ऐसी बात है ना कि अगर बच्चा आपके ऊपर कोई 1000, 2000, 4000 नहीं खर्च कर सकता, वो प्यार से मोहब्बत से अगर 10 रुपये भी खर्च कर रहा है, तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ी बात है। तो फिर वो अपनी अम्मी अब्बू को लेके गया, उनको मतलब कि खाना अच्छा खिलाया। माँ इतनी खुश हो रही है कि ए तेरा सरप्राइज सी। तो जितना कह रहा है कि मैं मेहमान आने थे, तो अब्बू ने कहा नहीं रहने दो, तो कल फिर चले जाएंगे। कहता मैंने कहा नहीं अब्बा जान। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारी अपनी औलाद बड़ी नेक फरमाबरदार सालिया है और इज़्ज़त के साथ वालिदैन और सारे रिश्तों को लेकर चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमें वो बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, अच्छे लगते हैं जो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं। तो हर रिश्ते को लेकर चलना चाहिए। तो मतलब कुछ लोगों ने पूछा यही होगा कि महविश ने अली वीर की बात क्यों नहीं मानी या क्यों नहीं सुनी। तो फिर वो कह रहा है कि मेरे सामने बैठ के शरारतें कर रहा है। तो फिर वही किसी ने पूछा ना, तो उसका जवाब दे रहा है कि देखे वो खुद समझदार है, अपना घर चलाने वाली है, मैं किसी के घर में दखल नहीं दे सकता, वो अपने घर को अच्छे तरीके से लेके चल रही है। तो बात फिर वही आ जाती है ना, उसने कहा कि मेरा हक मेरी बेगम पे होगा, किसी पे नहीं होगा। तो बात वही है, हर इंसान अपनी बीवी पे ही हक जिता सकता है। बहन को कहने से फिर अब जिस तरह उसका मियाँ नहीं आने दे रहा था, अगर वो ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करता तो बहन का घर ख़राब होने वाली बात है ना। ये किसी ने पूछा होगा, नहीं आने दे रहे। हाँ। तो किसी ने कहा था जी आप जितनी समाविया के सलाद की या समाविया की तारीफ करते हैं महविश जी, हम महविश की भी उतनी तारीफ करते हैं। महविश खुद बड़े अच्छे अदन और हमना ने बनाया सलाद ना। अच्छा
अदन और हमना ने। जी मुझे कमेंट आया हुआ था ये। तो देखें वैसे तो उधर जो है जितना भी देखे ना आपको उसको ही देखेंगे, वो करती है इस तरह की ना। क्योंकि मैं इस्माइल को देख रही थी टमाटर की कटिंग वगैरह वो कर रही थी। अब आगे अल्लाह बेहतर जानता किसने तो बनाया। उधर भी उन्होंने नाश्ता दिखाया, तो फयाद कह रहा है जी नाश्ता फिर मैंने नहीं दिखाया क्योंकि फिर लोग बातें करते देखे जी किसी को बात करने की क्या जरूरत है। आप ये देखें बल्कि ना, आप मिलजुल के बैठ के खाते हैं तो अच्छा लगता हाँ है। जी, तो आप देखें ना, अगर आपको कोई बातें भी सुना जाता, चलो देखते हैं, आपको व्यूज तो मिल रहे हैं ना, आप कमा तो रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं होता फिर आपके, बल्कि आपकी बीवी की फेवर में लोग अगर कह रहे हैं। तो सर्दियाँ आ गई, ज़ाहिर है छुट्टियाँ आ गई हैं, जब अब फिर गर्मियों की छुट्टियाँ जून जुलाई में जब होंगी तो फिर ही बच्चों ने कहीं निकलना है, या बच्चों की माओं ने, रोज़ तो ना कोई निकलता है तो ना ही निकल सकता है। जिनके बिल्कुल। बच्चों ने पढ़ना है, जिन्होंने नहीं पढ़ना वो तो फिर जितना मर्जी मुँह उठा के निकल जाए हैं। बिल्कुल। और आजकल के मैं कहती हूँ पढ़ाई के साथ साथ ना आपको हुनर बहुत ज़रूरी है। अगर हुनर है ना तो आप हर जगह पे कामयाब है। अगर 8-10 जमातें पढ़ के ना आपकी अच्छी स्टडी नहीं है तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप 8-10 पढ़ के हैं तो आप एक दर्जी का काम सीख के, मैं तो आजकल जो हूँ मैं कहती हूँ कि मतलब आपको हुनर भी लाजमी आना चाहिए। उस दिन हमारे घर हमारी अलमारी ख़राब हुई ना, तो हमारे भाई हैं इधर ना, अब तो बूढ़े हो गए बुजुर्ग ना, शुरू से लकड़ी का काम करते हैं। तो पाशा और ये सारे बैठ के बता रहे थे कि आज से कुछ साल बाद देखिएगा सिर्फ इन लोगों जो मतलब ये जो हुनर काम करते हैं ना, इनकी कदर रह जानी। ये जो 8-10-12-14 पढ़े पढ़े लिखे लोग होंगे ना, तो बिल्कुल भी उनकी कोई नहीं होगी। या तो बहुत ज़्यादा हाई होंगे पढ़े लिखे, उनकी होगी कदर, या फिर इन जैसे लोग जो हैं सिर्फ अपना एक हुनर करेंगे, मिस्त्री हो गए, मजदूर हो गए, वो कामयाब है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।